नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो वीडियो एक जो कि बच्चों के और घर के रक्षक देव होते हैं ये उनके बारे में है। और इनको ज़्यादातर जो बोला जाता है तो रक्ष बाबा बोला जाता है। बाबा रक्ष आपने सुना हुआ नाम कहीं। और बुंदेलखंड क्षेत्र में तो इनकी काफ़ी ज़्यादा मानता है। तो ये रक्ष बाबा हैं, ये भी लोक देवताओं में से हैं। तो बहुत सारी जगह हैं, मतलब यानी कि लगा लो कि एटा साइड के जो लोग हैं उनके पास भी हैं रक्ष बाबा जो हैं। पर क्या होता है कि कई बार वो कहीं और से आए होते हैं ना, कोई बुंदेलखंड से कोई कहीं से आए होते हैं, पता नहीं होता ऊपर की पुस्त कहाँ से आई है। और अब जहाँ फ़िलहाल रह जाते हैं वो वहीं को मान लेते हैं घर, मतलब ना कि यही हमारा ठिकाना है। और वहाँ के भी 2 4 10 देवता हो जाते हैं उनके पास, तो वो सोचते हैं कि यहीं के ही हैं हम। और वास्तव में ऐसा होता है, कईयों के पास रक्ष बाबा होते हैं। तो इसी तरीके की घटना है ये कि जिन लोगों की मैं बात बता रहा हूँ तो वो कभी किसी ज़माने में उनके जो दादा परदादा और सरदादा और उससे ऊपर जो पुश्तें होंगी 7 8 10 पुश्त पहले ही कुछ आए होंगे लोग बुंदेलखंड साइड से कहीं से। तो उनके जब यहाँ आ गए वो इधर उधर कहीं रहने लगे शहरों में आके, तो बहुत साल बाद जबकि वो खादराबाद वगैरह की पूजा कर रहे थे, नदिया माता की और ये सब जो भी हैं, मतलब वीरबुला की वगैरह इनकी सबकी कर रहे थे, सोरों के और काले देव वगैरह जो जो थे उनके पास। ये इस क्षेत्र में सरनाम देवता हैं, ये बदायूं साइड में, एटा साइड में इधर उधर को ये सरनाम देवता हैं, मतलब नामी देवता हैं ये जो जितने मैंने बताया आपको। तो ये सब उनके पास थे, उन्हीं को चक्कर में लगे पड़े थे, वो लगे पड़े थे, जितना पता उन्हें उतना ही। तो अचानक उनके यहाँ किसी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी टोहनी टाइप की लेडीज़ ने वो उसमें शामिल थी, उसने वहाँ प्रहार कर दिया। किसी और ने करवाया होगा, मतलब 2 3 तरीके से उनके व्यवहार हुआ, तो उसमें वो टोहनी भी शामिल थी। क्योंकि अब जाके देखा है तो महसूस हुआ कि वो भी उसमें शामिल थी। तो मतलब इतनी ज़्यादा उसने कर दिया काम कि बहुत ज़्यादा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जिसके लिए करा था उन्होंने, तो युवा था वो लड़का, जश्नों के पैसा होते हैं इस तरीके का, तो उसके ऊपर उन्होंने प्रहार कर दिया, उसने ही प्रहार कर दिया उस घर में। अब जब प्रहार करा तो इतना ज़्यादा हुआ कि मतलब कहने का हद नहीं, मतलब कि क्या बताऊँ मैं इस वीडियो में, इतना ज़्यादा प्रहार करा। तो अब आप हैरान होंगे ये कमाल सुन के कि उनके पिताजी को भी नहीं पता कि क्या था। पर उन्हें ये पता था कि कहीं ना कहीं हम बुंदेलखंड से आए हुए हैं, ऐसे करके उनको ऐसा महसूस होने लगा। तो उन्होंने यूट्यूब में भी देखा, तो कहीं रक्ष बाबा लिखा हुआ आया, कहीं कुछ आया, कहीं कुछ आया। तो वो अपने मन मन में बोलते थे, भाई बच्चे अपने बच्चे के बचाव के लिए तो आदमी हर आदमी करता है तरीका। तो जब इस रो के सबके याद कर रहे तो कुछ हो नहीं रहा, तो वो याद कर रहे थे ऐसे ही कि भाई कोई ऐसा देवता हो हमें बचाए, इस तरीके संकट से निकाले, हमें तो यहाँ मुश्किल हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि ऐसी हालत हो जाती है, मतलब घर मकान बेच के भागना पड़ जाता है। आपने देखा होगा तंत्र ऐसा लोग करते हैं जानबूझ के, कि वो निर्दय लोग होते हैं वो, तो वो करते हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे, तो जिनकी बता रहा हूँ मैं बात, उनके वो सो रहे थे, अब ध्यान में थे अपनी टेंशन में, अपने नींद आ गई क्या हुआ क्या नहीं। जब सुबह उठे तो उनको बताया उनके बच्चे ने कि ऐसे ऐसे करके कोई थे, कि इस तरीके के कोई थे, यहीं खड़े थे, घर पे बैठे हुए थे, मतलब जो चौकी वगैरह उनकी लकड़ी की होगी उस तरफ बैठे थे कहीं। तो बच्चे की आँख खुली होगी तो उसने देखा, लड़का था वो युवा, उसने देखा कि यार ये कौन बैठा हुआ है यहीं, कोई कुर्सी वगैरह जैसे होती है उस पर लकड़ी के सोफे वगैरह पे बैठे हुए थे वो उस तरीके के। तो उसी के पास, बच्चे के पास को बैठे थे और नज़र दरवाजे की तरफ थी उनकी, देखे जा रहे थे देखे जा रहे थे, मतलब। तो पिताजी ने तो देख ही नहीं पाए उन्हें, कि 8 नहीं होगी या वो सो गए होंगे। ऐसी चीज़ें 16 भी देती हैं कई दफ़े आदमी को। तो जब सुबह उठ कर उसने बताया तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी आफत की बात हो गई है, ये क्या चीज़ आ गई जो बैठ गई है ना। उनको लगा कि किसी शत्रु ने कोई प्रबल चीज़ भेज दी है, बैठा वो भगवान का नाम लेते रहे, ये लेते रहे लेते रहे लेते रहे, पर वो बच्चा फिर सही होने लगा। जब सही होने लगा तो वो समझ गए कि कुछ ना कुछ बात है, ये देव तो हमारे यहाँ पूछते होंगे। फिर उन्होंने पता निकाला किसी से इस तरीके से, तो उनको किसी ने बताया कि आप लोग जैसे बुंदेलखंड से कभी आए हो तो हो सकता है कि ये जो बाबा हैं आपके पास हो, और ये रक्षा करने वाले देवता, मतलब रक्षा इसलिए बोलते हैं उनको, रक्ष इसलिए बोलते हैं कि रक्षा करते थे वो किसी ज़माने में, जैसे भूमिया का रूप होता है उस तरीके का उनका रूप होता है। तो वो रक्ष बाबा हैं। अगर वो आपके घर में और आपने अपने बच्चों की रक्षा के लिए उनसे बोल दिया तो वो रात दिन रक्षा करेंगे।
और उनका जो प्रसाद है यही पूड़ी वगैरह, लपसी वगैरह, इस तरीके का मीठा जैसा होता है, यही सेम चीज़ें हैं उनकी। गुलगुले वगैरह बना दिए, ये सब उनका होता है। और अगर आप भेंट की बात करेंगे, जैसे कुछ भेंट वगैरह, तो उनका सिर्फ बकरा चढ़ता है, उनका ज़्यादातर काले रंग का इस तरीके का चढ़ता है बकरा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सींग होने चाहिए उसके छोटे से, बस ये होता है उनका। अगर आप करना चाहें, जैसे आपके बच्चे बीमारी से बच जाते हैं तो आप चाहें तो उनका नाम लेके कर सकते हैं, रक्ष बाबा वो हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपकी लड़की की शादी वगैरह हो रही है और आपने रक्ष बाबा का नाम ले लिया है, तो ये जो दूसरा देवता जो लग के चलता है, कई बार आपने देखा होगा शादी होती है तो बच्चों पे कोई अला बला लिपट जाती है, तो ये लिपटने नहीं देते हैं। तो इसीलिए इनको रखा जाता है, मतलब नाम कि ताकि शादी ब्याह करने में कोई भी बाहरी देवता फिर उससे बच्चे से, शादीशुदा लड़की हो चाहे लड़का हो, जैसा उसको नुकसान नहीं करेगा, ये उसको मदद करके चलते हैं, हटाते रहते हैं सबको। तो जैसे बहुत से लगना देवता होते हैं जो लग जाते हैं किसी के पीछे, तो ये लगना देवता नहीं होते हैं, ये सिर्फ रक्षक देवता होते हैं, रक्षा करने के लिए, आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए, आपके घर मकान की सुरक्षा करने के लिए ही होते हैं सिर्फ ये। और हमेशा रक्षा करते हैं, चाहे कितनी प्रबल शक्ति आए, ये उसे हटा के मानेंगे, मतलब उसको एकदम ठंडा कर देंगे उस पावर को, कि आप उसकी सारी शक्तियाँ खींच लोगे, कहने का मतलब अपने देवताओं से, जो कि आपके सोरों के खईस वगैरह नहीं कर पा रहे, मान लो मुठभेड़ नहीं कर पा रहे, हमला नहीं कर पा रहे उस तरीके से, और रक्ष बाबा की आपको सहायता मिल गई, तो वही देवता उन चीज़ों को उठा लेंगे जो कि अगर नहीं उठा पा रहे हो। कहने का मतलब ये है, इनकी ऐसी शक्ति होती है रक्ष बाबा की, और ये किसी किसी को भी भेजते रहते हैं, इसलिए क्योंकि जो रक्ष बाबा होते हैं इनके साथ धाने बाबा वगैरह जो हैं, और सारे मनिया देव वगैरह, इस तरह की बहुत सारी शक्ति होती हैं, बहुत असंख्य शक्ति, मतलब ये लगा लो आप कि असंख्य शक्ति होती है, भूमिया वगैरह इस तरीके का, सबसे मतलब इनकी बातचीत होती है, जानकारी होती है, तो ये जिसको जहाँ चाहते हैं वहाँ कर देते हैं, आगे पीछे बचाव के लिए आपके। तो इसलिए तो मेरे बताने का ये मकसद है कि अगर आपके यहाँ ये हैं या नहीं भी हैं, क्योंकि जिनके यहाँ थे उनको पता ही नहीं था कभी, उन्होंने 20 साल से उनके बच्चे बड़े हो गए, शादी लायक हो गई, एक दो की तो कर भी दी शादी, जब तक नहीं उन्हें पता लगा, उसके बाद पता लगा, कोई ऐसी घटना हुई तो अचानक चमत्कार हुआ और वो आ गए, अपने आप आए ना, वो तो बुलाया थोड़ी किसी ने, भाई वो याद कर रहे थे, भाई वहाँ का कौन सा देवता ऐसे ऐसे हमारी मदद करे, कोई है तो ऐसे करते सोचते रहते, उनको लगा होगा रक्षा की बोल रहे थे, अपनी रक्षा की, तो वहाँ जो रक्ष बाबा है वहाँ के वो चल पड़े होंगे कि भाई रक्षा के लिए बुला रहा है, और हमारे यहाँ का निकला हुआ बंदा है ये, तो मतलब जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ का निकला हुआ है, तो इसकी रक्षा करना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो इस तरीके से देवता बड़े ईमानदार होते हैं, वो चल पड़ते हैं बिना कुछ लिए दिए मदद करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है भक्त बुला रहा है तो भगवान को आना पड़ता है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि हो सकता है कि आप भी उस साइड से कहीं से निकले, मध्य प्रदेश वगैरह से, इधर उधर से, और आपको पता ना हो, और आप सोचते हैं कि हाँ हम तो भाई यूपी गए हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं हम तो कट्टर यूपी गए हैं, पर असल में वो कहीं और से आए होते हैं, जो कि उन्हें खुद नहीं पता, बताएगा कौन हुआ, कि 7 पीढ़ी पहले क्या हुआ, 8 पीढ़ी पहले कहाँ से आए, कौन आया, किसी ने कोई रिकॉर्ड तो रखते नहीं थे, पढ़े लिखे कम होते थे, तो क्या करेंगे आप, फिर फंस जाता आदमी। तो एक मकसद ये था मेरे को बताने का कि अगर आप इनका नाम लेते हैं रक्ष बाबा का, और आपको चमत्कार दिखता है किसी भी बीमारी में, आपके घर में कोई बीमारी है तब की बात बता रहा हूँ, आप बोलते हैं रक्ष बाबा हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, और फिर आपके बच्चे को या आपको परिवार में किसी को कोई दिखता है आपके आसपास बैठा हुआ, मतलब तो आप समझ लो कि रक्ष बाबा आपके यहाँ थे, इसका मतलब पुराने ज़माने से। और कई बार ऐसा भी होता है कि जिन घरों में मीरा जी पूज रहे हैं, ये उन घर में भी होते हैं, पर जो मीरा जी को बकरा देते हैं वो ये ले लेते हैं मेरे हिसाब से, या कोई और काला देव है जिसके घर में, उसके घर से भी ले लेते हैं ये, क्योंकि ये घुस के नहीं मतलब खाते हैं उस तरीके से कि ज़बरदस्ती। अगर आपने काले देव का कर दिया तो इनको पता होता है, काला देव भी इनको दे के जाएगा कि लो रक्ष बाबा ये आपके नाम पे होना तो आपका चाहिए था, अब इनको पता नहीं है आप पे हिसाब किताब का, तो वो मिलता रहता है उन्हें। ऐसा भी बताया गया है कई लोगों के ज़रिए से कि रक्ष बाबा इतने अच्छे हैं कि काम आप किसी का भी दोगे बकरा तो ये उसको वहीं से स्वीकार कर ले, अपना मान लेते हैं कि चलो मेरा भी इसी में ही हो गया, इनको पता नहीं है, ये अनजान लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी सुनते हैं कि ऐसा भी मान लेते हैं वो। तो इस तरीके की जो मेरे पास जानकारी थी, जो कि प्रत्यक्ष देखी महसूस करी हुई जानकारी, वही मैं बताता हूँ आपको, ऐसा नहीं कि हवाई फायर बता दूँ आपको, बिल्कुल असली बात है ये। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जानकारी भी आपके बहुत काम आएगी कि अगर आपके घर में कोई संकट है, कोई बच्चा है, कोई है बीमार है ज़्यादा, है ना, काफ़ी सालों की बीमारी हो गई कि भाई नहीं हो रहा, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। क्या पता हो सकता आप भी उस तरफ से आए हों, यूपी से आए हों, महोबा से आए, महोबा यूपी में है, तो उस तरफ से आए, झांसी से आए, इंदौर से, इस तरीके से उस बुंदेलखंड साइड से कहीं से आए हों आप, क्या पता।
या कोई आपकी दादी नानी हुई हों उधर की, इस तरीके से भी हो जाता है कई बार। तो ये बताना मेरा ज़रूरी था कि आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। अपनी वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दिल करे तो आपका, और शेयर तो ज़्यादा करें ताकि लोगों को जानकारी मिले और लोग सोचें कि भाई जब इतनी परेशानी है तो एक ट्राई ये भी लेनी चाहिए। कहने का मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको बात, और हो सकता है ट्राई आपकी कामयाब हो जाए और आपके घर से बीमारी दूर हो जाए तो क्या दिक्कत है। तो आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।